मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। चोर मचाए शोर, ये फिल्म तो आपने देखी होगी, चोर मचाए शोर। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि केजरीवाल और उनके एक दूसरे हम मुकदमेबार हम सफर हम साथी मनीष सिसोदिया, जो सबसे बड़े सहयोगी हैं चोरी के मामले में भी, लूट में भी, भ्रष्टाचार में भी। अब केजरीवाल जैसा जैसा करते हैं उनके पीछे पीछे मनीष सिसोदिया भी चल देते हैं। कल आपको हमने बताया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के यानी कि शराब घोटाले के, शराब की दलाली के मामले के ट्रायल को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में जज साहब के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, माय लॉर्ड मुझे जेल से डर लगता है, माय लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, माय लॉर्ड मेरे ट्रायल को रुकवा दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब जेल से डर लगता है। अब यही बात मनीष सिसोदिया पर भी लागू होती है। मनीष सिसोदिया, हालांकि अरविंद केजरीवाल को कल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा और जज साहब ने उनको कहा, माय लॉर्ड ने उन्हें कहा कि भैया जाओ अपना काम करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये नौटंकी, जाके केस का सामना करो, सजा हो जाए तो तिहाड़ जेल पहुंचो, इंसुलिन वहीं मिलेगी तुम्हें। अब केजरीवाल अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। हालांकि इतने से नहीं मानेंगे, अभी तो खजाना दिल्ली का इन्हीं के अंडर में चल रहा है ना, तो 7,000 करोड़ का घाटे में चला जा रहा है अब दिल्ली का खजाना, तो इन्होंने ही तो खाली किया है। तो जाते जाते लूट के जाना चाहते हैं। अब लूट के जाने के लिए इन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल ने हाई कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, माय लॉर्ड मुझे बस मेरे ट्रायल को अभी रुकवा दीजिए, इसको ट्रायल में अभी केस की सुनवाई ना हो, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर केस की सुनवाई हुई और अगर तेजी से हुई, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर है ये, अगर तेजी से होती है तो केजरीवाल को सजा हो जाएगी और अगर सजा होती है तो जेल जाएंगे और जेल जाते हैं तो इनका कैरियर खत्म। इसी बात को रुकवाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को, जो 10 से 15 लाख रुपए एक अपीयर होने का लेते हैं, उनको लेकर सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंच गए थे। हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, अपना सा मुंह लेकर आ गए वापस, लेकिन बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर पहुंच जाएंगे। अब इससे पहले कि ये मामला ठंडा होता, आज उनके एक और चोरी के दलाली के साथ ही हम सफर हम जेल हम मुकदमेबार मनीष सिसोदिया, माननीय सम्मानीय माननीय मनीष सिसोदिया, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए बॉस। मतलब अगर इनके जो साहब हैं, लग्जरियस मैन, आम आदमी पार्टी के चोले में लग्जरियस प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरने वाले, अगर वो हाई कोर्ट गए तो मनीष सिसोदिया उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए भाई साहब। और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए गए हैं आप देखो तो सही। ये लोग इतने बड़े झूठे हैं, इनके झूठ का पुलिंदा देखिए, क्योंकि दिल्ली के खजाने से पैसा दिया जा रहा है, दिल्ली के डेवलपमेंट का पैसा ये जब अपने मुकदमों पे खर्च कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही है, इन्हें लिहाज नहीं आ रही है और साथ ही इन्हें किसी भी तरीके का कोई पछतावा भी नहीं है। तो इस बात के लिए आज सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे। दरअसल मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जब कंडीशनल बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कंडीशनल बेल हम आपको इसमें शामिल कर रहे हैं, कंडीशनल बेल जब दी थी, तो ये कंडीशनल बेल, एक तो हम आपको फिर क्लियर करते हैं कि कंडीशनल बेल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दी थी मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी के केस में कि उनके ट्रायल में देरी हो रही थी, यानी कि उनकी केस की जांच अभी लंबी चल रही थी और लंबी चलनी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो
किसी भी व्यक्ति का, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसको केस अगर लंबा चलता है तो उसे बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रखा नहीं जा सकता है, वो जमानत का अधिकारी होता है। इस बात पर मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बेल मिली, कंडीशनल बेल। और उसमें जो एक कंडीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, यह बेल 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी थी, क्योंकि कहीं मनीष सिसोदिया फिर कोई ड्रामेबाजी ना करे, भाग ना जाए, केस से बचने की कोशिश ना करें, इसलिए सोमवार और गुरुवार को मनीष सिसोदिया को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अपने जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। और ये जांच अधिकारी ईडी और सीबीआई के होते हैं, और यहां पर उन्हें मनीष सिसोदिया को सोमवार और गुरुवार को सप्ताह में 2 बार अपने जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। अब मनीष सिसोदिया को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये तो आजाद पंछी हैं, लूट मचाएंगे, खजाने को लूटेंगे, दिल्ली के को ऐश करेंगे और कंडीशन भी पूरी नहीं करेंगे, भाग जाने की बात करेंगे। तो आज अभी इसमें पैसा इनका अपना लग नहीं रहा है, पैसा तो लग रहा है दिल्ली सरकार का। तो इसी बात को लेकर मनीष सिसोदिया आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, यानी कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन, इन दोनों की बेंच के सामने इन्होंने अर्जी लगाई, मिलॉर्ड मुझे बचा लीजिए, हफ्ते में 2 बार मुझे पेश होना पड़ता है, मिलॉर्ड बड़ा परेशान हूं मैं, मुझे बचाइए। गिड़गिड़ाने लगे, आज जमकर गिड़गिड़ाए। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसी बात को लेकर 2 हफ्ते का समय दिया है, और इनकी जो बेल है उस पर ईडी और सीबीआई को नोटिस कर दिया है कि भैया आप भी अपना जवाब दे दीजिए। अब इसमें हम आपको एक केस के बारे में बताते हैं कि आज इसके बारे में क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। देखिए, इसमें शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को जमानत देते हुए उस टाइम पे कोई शर्तें लगाई थी, जिसमें उन्हें सोमवार और गुरुवार को 10 बजे से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होता है, करना भी शामिल है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने, आम आदमी पार्टी के नेता 60 बार अब तक, जब से जमानत मिली है, यानी कि 9 अगस्त से अब तक 60 बार जांच अधिकारी के सामने पेश हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मैं सिसोदिया एक सम्मानित व्यक्ति हूं। एक चोर सम्मानित व्यक्ति होता है? आप खुद सोचिए, क्या कभी किसी चोर को सम्मानित व्यक्ति होते देखा है आपने? इसका खबर का भी टाइटल यही होना चाहिए, दिल्ली का सम्मानित चोर। ठीक है, अब वो कहता है कि एक सम्मानित व्यक्ति हूं। सिंघवी ने कहा इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी शीर्ष अदालत ने ऐसी ही शर्तें लगाई हैं, यानी कि जो और लोग पकड़े गए थे इसमें अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, इस टाइप के जितने भी लोग पकड़े गए थे, उन सब पर भी, जो इस मामले में थे शराब की दलाली वाले में, उसमें सब पर यह कंडीशन है। लेकिन सबसे पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और कह रहे हैं जी मेरी इस कंडीशन में, इस शर्त में ढील दे दीजिए। 1 महीने रुकेंगे, फिर पहुंच जाएंगे एक और शर्त में ढील दे दीजिए, फिर 1 महीने रुकेंगे, फिर पहुंच जाएंगे एक शर्त में और ढील, धीरे धीरे करके सारी शर्त हटवा लेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी को अभी बहुत सारी मामलों में इनसे पूछताछ करनी है। और आप ये समझ लीजिए कि जब तक ये एमएलए की सीट पर बैठे हैं, जो अब नहीं बैठेंगे चुनाव के बाद, तब तक सिर्फ इनके साथ ये नरमी बढ़ती जा रही है, वरना तो चोर का क्या हाल किया जाता है ये भली भांति जानते, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपए चोरी करने वाले, लूटने वाले लुटेरे अब ये मांग रहे हैं ढील।
शर्तों में। आप सोचिए, एक दिन पहले इनका अली बाबा जाता है हाई कोर्ट और अली बाबा कहता है कि मुझे ट्रायल पे मेरे पे रोक लगा दीजिए जनाब, मैं डर रहा हूं, मुझे जेल नहीं जाना है जनाब, माय लॉर्ड मुझे जेल नहीं जाना है, इस ट्रायल पे रोक लगा दीजिए शराब घोटाले के पे। और अगले ही दिन अली बाबा 40 चोरों का जो सबसे पहला चोर नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, वो जाता है कि मेरी कंडीशन में ढील दे दीजिए। कैसा हाल बना दिया इन्होंने कानून का। और मैं हैरान हूं इस बात से, आज हजारों लाखों केस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए एक अलग से विंडो खोल दी गई है कि भैया तुम जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, इसमें एप्लीकेशन दे दो, तुरंत सुनवाई हो जाएगी और तुरंत सब कुछ हो जाएगा। क्या इस तरीके की चीजें सही हैं? क्या ये जो आम आदमी बनकर आए थे आज खास फायदा उठा रहे हैं, क्या इनको ये खास फायदा मिलना चाहिए? आज हिंदुस्तान की कोर्ट के अंदर इतने केस पेंडिंग है, ऐसे ऐसे केस पेंडिंग हैं जिनको देखकर मन भर आता है, रोने को मन करता है। लेकिन शायद इनके लिए कानून में एक अलग से विंडो बना दी गई है। वो जो राहुल गांधी जो कानून की किताब दिखाते हैं, वो इतनी सी कर दी गई है, छोटी छोटी, इतना बड़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास भी पड़े हैं, अगर आपको दिखाऊं तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप इसमें देख लीजिए, इतनी सी डायरी दिखाते हैं कि ये कानून है जी। अब वो कैसा कानून है? वो यही वाला कानून है कि ये जो दिल्ली के खजाने को लूटने वाले हैं, शराब घोटाले के जो आरोपी हैं, ये जो दिल्ली के अंदर हजारों लाखों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से लूटे हैं जिन लोगों ने, उनके लिए अलग से विंडो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। इनके केस पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। कैसे हो जाती है ये तो कोर्ट ही जानती है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को कंडीशंस में ढील देना, बेल देना सचमुच बहुत, आप सोचिए। लेकिन हमारा कानून बहुत सम्मानित है, बहुत अच्छा कानून है, इसलिए हर आदमी के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। परंतु ध्यान कुछ ज्यादा रखा जा रहा है कि हर मामले पे सुनवाई सीधे हो जाती है। कैसे हो जाती है नहीं समझ आ रहा है। हो सकता है कि ये विधानसभा में है इसलिए हो जाती हो, हल, लेकिन वैसे तो ये आम आदमी थे, खास कब से बन गए? बनना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी इन्हें ऐसे आम बनाकर ही अपने यहाँ एक्सेप्ट करना था, खास दर्जा इनको नहीं देना था। लेकिन दे दिया है क्योंकि जो बनता है, जो जहाँ पर जिस सीट पर बैठे हैं उसमें जरूरी भी है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल को जैसे बड़ा झटका लगा है, मनीष सिसोदिया को भी झटका लगेगा बहुत जल्दी। 2 हफ्ते का टाइम है, देखिए आगे आगे देखिए। नोटिस इशू हो गया ईडी और सीबीआई को, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन होगा वही जो कानून चाहेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।